आज की इस वीडियो में बताएंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। विलोपन विधि जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो समीकरण है x - 3y बराबर 7, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है 3x - 3y बराबर 15, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में किसी एक वेरिएबल को विलुप्त करके दूसरा मान निकालना है। तो यहाँ पर या तो x को विलुप्त कर देंगे या तो y को करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे y वाला टर्म में सेम है, तो हम y को करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण को जो घटाएंगे तब हमको y वाला टर्म हटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर है x - 3y बराबर 7, दूसरा है 3x - 3y बराबर 15। इसको हमको घटाना है। तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। इसको तो यहाँ पर 3y प्लस 3y, यहाँ पर -3 है y है, तो ये कटेगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर -3x है, तो ये घटेगा। तो ये आएगा -2x बराबर, यहाँ पर -15 है, यहाँ पर 7 है, तो -15 + 7 तो -8 आएगा। तो ये माइनस माइनस कटेगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 8 आया। तो यहाँ पर x बराबर 8/2, तो ये कटेगा 4 मरतबे। तो यहाँ पर x बराबर 4, तो x का वैल्यू हम लोग को 4 आया। अब x का वैल्यू 4 आया तो समीकरण 1 या 2 किसी में हम x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे। हम समीकरण 1 में x का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर 7। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 3y बराबर 7। यहाँ पर -3y बराबर 7 - 4। तो यहाँ पर -3y बराबर 3। तो यहाँ पर तो y बराबर 3/-3। तो -3 है, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस ऊपर में आ जाएगा नीचे वाला, तो ये कटेगा 1 मरतबे तक। तो ये तो y बराबर, यहाँ पर माइनस है तो -1, तो y का वैल्यू हम लोग को -1 आया। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, यही हम लोग का आंसर है। तो विलोपन विधि से हम लोग समीकरण हल कर लिए हैं। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग को या तो x का वैल्यू निकाल के y में प्रतिस्थापित करना है, या y का वैल्यू निकाल के x में प्रतिस्थापित करना है। तो इसी तरह प्रतिस्थापन विधि को बनाते हैं। तो आइए हम हल करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर x - 3y बराबर 7, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। 3x - 3y बराबर 15, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से, तो अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर समीकरण 1 में x - 3y बराबर 7 दिया हुआ है। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 7 + 3y। हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसको 3 मान लिए, x बराबर 7 + 3y। पर x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में या 1 में पुट करेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू निकल जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान
2 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 किसी में रख लेंगे तो 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 15। 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हम लोग को 7 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 15। यहाँ पर एक्स का वैल्यू रख दिए हम लोग, तो यहाँ इसको 3 से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 प्लस फिर 3y से मल्टीप्लाई हुआ तो 9y माइनस 3y बराबर 15 आया। यहाँ पर फिर 21, यहाँ पर प्लस 9y है माइनस 3y है, तो यहाँ पर प्लस 6y बराबर 15 आया। यहाँ पर तो 6y, यहाँ पर 21 है, इस साइड तो प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 15 माइनस 21 तो 6y बराबर माइनस 6। तो y बराबर तो माइनस 6 बटे 6, तो y बराबर माइनस 1 आएगा। तो y बराबर माइनस 1, यहाँ पर 6 से कटेगा 1 मरतबा, तो y बराबर माइनस 1। यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू समीकरण 1 या 3 में, यहाँ पर 1 में या 3 में किसी में पुट कर करके हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम समीकरण 3 में पुट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 3 है x बराबर 7 प्लस 3y, तो यहाँ पर है 7 प्लस 3y के जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1, तो ये होगा 7 माइनस 1 गुना 3, तो क्या होगा तो माइनस 3, तो 7 में 3 गया 4, तो x बराबर 4, तो x बराबर 4 निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर अतः x बराबर 4 तथा y बराबर माइनस 1 होगा। यही हम लोग का आंसर है। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरण को हल करने सीख गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।